Hello students, good morning. Jai Swami Narayan. All of you, welcome to class 2 in Atmiya Green School. My name is Prajakta and I am your computer teacher. Now we will start lesson number 2, parts of computer. But before starting our today's topic, first we will see what we had learned in this lesson in our last class. So now all of you look at in your textbook. Now all of you look at in your textbook. We will start lesson number 2, parts of computer. But before starting our today's topic, first we will see what we had learned in this lesson in our last class. So we had learned about a computer. How many main parts of computer? Computer have a 4 main parts: monitor, CPU, keyboards and mouse. These are the 4 main parts. That all parts came together. All parts came together. What is make? Here making computer system. ये जो मेन पार्ट्स है कंप्यूटर के वो साथ में आ जाते हैं, टुगेदर आ जाते हैं, तो क्या हो जाता है? कंप्यूटर सिस्टम. ऑल ऑफ दीज पार्ट्स आर जनरली कनेक्टेड बाय वायर टू मेक देम वर्क. ये जो कंप्यूटर के पार्ट्स होते हैं वो एक दूसरे के साथ कैसे अटैच होते हैं? वायर के साथ अटैच होते हैं. किसके साथ अटैच होते हैं? वायर के साथ क्या होते हैं? अटैच होते हैं. सो इन लास्ट क्लास वी हैड लर्न अबाउट द मॉनिटर. मॉनिटर इज लुक लाइक अ टीवी. मॉनिटर किसकी तरह दिखता है? लुक लाइक अ टीवी. मॉनिटर को वर्चुअल डिस्प्ले यूनिट मीन्स VDU बोला जाता है. मॉनिटर को क्या बोला जाता है? वर्चुअल डिस्प्ले यूनिट VDU. और हम मॉनिटर में क्या देख सकते हैं? कार्टून फिल्म्स भी देख सकते हैं एंड क्या कर सकते हैं? कार्टून फिल्म्स भी देख सकते हैं, कोई भी मूवी देख सकते हैं. और उसमें हम मॉनिटर पे जो कुछ भी वर्क करते हैं वो हमें कहाँ पे दिखता है? मॉनिटर के स्क्रीन पे दिखता है. देन नेक्स्ट इज द CPU cabinet. CPU cabinet. A CPU cabinet is known as CPU box. CPU cabinets को CPU box भी बोला जाता है. This is the CPU cabinets. इसको हम CPU box भी बोलते हैं, CPU cabinets भी बोलते हैं. The CPU cabinets contain the central processing unit CPU. जो CPU होता है उसके अंदर एक चिप होती है, उस चिप को हम बोलते हैं CPU. CPU का मतलब क्या होता है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट. C का मतलब होता है सेंट्रल, P का मतलब होता है प्रोसेसिंग एंड U का मतलब होता है यूनिट. CPU का मतलब क्या होता है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट. लुक at this CPU cabinet. से क्या है? CPU cabinet. This is the CPU cabinet. The CPU is the brain of computer. It control all the other parts of computer. CPU को क्या बोला जाता है? brain of computer. Why is called brain of computer? CPU को ब्रेन ऑफ कंप्यूटर क्यों बोला जाता है? क्योंकि CPU जो होता है वो क्या करता है? जितने भी कंप्यूटर के पार्ट्स होते हैं उसको कंट्रोल करते हैं. क्या करते हैं? कंट्रोल करते हैं. जैसे हमारा ब्रेन होता है, हमारा ब्रेन क्या करता है? हमारे बॉडी पार्ट्स को कंट्रोल करते हैं. सेम जो CPU होता है वो कंप्यूटर के जितने भी पार्ट्स होते हैं उसको कंट्रोल करते हैं, इसलिए उसको क्या बोला जाता है? ब्रेन ऑफ कंप्यूटर. देन कीबोर्ड. A keyboard has a many button called keys. कीबोर्ड है, दिस इज द कीबोर्ड. कीबोर्ड को बहुत सारी बटन्स होती है, छोटी छोटी बटन्स होती है. उस बटन को बोला जाता है कीज. उसको क्या बोला जाता है? कीज. डू यू नो दैट अ कीबोर्ड हैज़ अ डिफरेंट काइंड्स ऑफ कीज. जो हमारा कीबोर्ड होता है उसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ कीज होती है. अल्फ़ाबेट कीज होती है, नंबर्स की होती है, स्पेशल की होती है, एंटर की होती है, स्पेस बार की होती है. सो अलग अलग टाइप की क्या होती है? कीज होती है हमारे कीबोर्ड में. क्या होती है? अलग अलग कीज होती है हमारे कीबोर्ड में. देखो, आई नो दैट अ कीबोर्ड हैज़ अ अल्फ़ाबेट की, नंबर की, स्पेस बार की, एंटर की. आई लर्न इट इन अ क्लास 1. इसके बारे में हमने क्लास 1 में ही पढ़ा था कि हमारा जो कीबोर्ड होता है उसमें क्या होते हैं? बहुत सारी बटन्स होती है. टोटल 104 कीज हमारे कीबोर्ड में होते हैं. दीज कीज आर यूज टू टाइप नंबर, लेटर एंड अदर सिंबल. ये जो कीज होती है उसका यूज़ हम नंबर टाइप करने के लिए करते हैं, लेटर टाइप करने के लिए. अगर आपको कुछ लिखना है तो उसके लिए
देन अदर सिंबल, उसमें कुछ सिंबल भी होते हैं जैसे लेस दैन, ग्रेटर दैन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, देन एक्सक्लेमेटरी, एट द रेट, ये बहुत सारे क्या होते हैं सिंबल्स होती है। यहाँ पे क्या होते हैं सिंबल्स होती है, उस सिंबल को भी हम यूज़ करके क्या कर सकते हैं लिख सकते हैं। वॉट एवर यू टाइप ऑन द कीबोर्ड कैन बी सी ऑन द मॉनिटर, कीबोर्ड का यूज़ करके हम जो कुछ भी लिखते हैं तो हमें कहाँ पे दिखता है मॉनिटर के स्क्रीन पे दिखता है। कहाँ पे दिखता है मॉनिटर के स्क्रीन पे दिखता है। सो दिस इज द कीबोर्ड। ये ऑलरेडी वी हैड डन बिफोर द वैकेशन। ये जो लेसन है आधा लेसन हमने दिवाली के पहले भी लर्न किया था, फिर भी एक बार मैं क्या करी आपका रिवीजन ले रही हूँ, ठीक है। दिस आल्सो ऑलरेडी आई गेव यू होमवर्क, ठीक है। ये भी मैंने आपको होमवर्क दिया था बिफोर वैकेशन, जिसने अभी नहीं किया है तो आप अभी भी कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करना है, लुक एट इट, यूज द कीवन कलर कोड टू कलर द कीबोर्ड। यहाँ पे क्या दिए है, नाम दिए है कीज के, और यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे कलर्स के नाम दिए वो कलर्स करना है, ठीक है। सो फर्स्ट नंबर की यहाँ पे देखो 1 से लेकर 0 तक अल्फ़ाबेट की के ऊपर, और यहाँ पे भी है नंबर्स की 0 से लेकर 9 तक, यहाँ और यहाँ दोनों जगह पे क्या है नंबर्स की है। तो वहाँ पे आपको कौन सा कलर करना है, ब्लू कलर करना है। विच कलर, ब्लू कलर। देन अल्फ़ाबेट की ए से लेकर जेड तक यहाँ पे अल्फ़ाबेट की है, वहाँ पे कलर आपको कौन सा कलर करना है, ग्रीन कलर। विच कलर, ग्रीन कलर। देन स्पेस बार की इज द बिगेस्ट की इन द कीबोर्ड। ये स्पेस बार की है और वो सबसे बड़ी की होती है कीबोर्ड में। तो वहाँ पे आपको कौन सा कलर करना है, रेड कलर करना है। कौन सा कलर करना है, रेड कलर के। देन एंटर की 2 जगह पे है, एक यहाँ पे है और एक यहाँ पे है। तो वहाँ पे दोनों जगह पे आपको कौन सा कलर करना है, येलो कलर करना है। कौन सा कलर करना है, येलो कलर करना है। देन बैकस्पेस की, दिस इज कॉल्ड अ बैकस्पेस की। ये क्या है, एंटर की के ऊपर जो की है यहाँ पे एरो दिया है, वो कौन सी की है, बैकस्पेस की है। बैकस्पेस पे में आपको पर्पल कलर करना है। विच कलर, पर्पल कलर। देन डिलीट की, एंटर की के यहाँ इस साइड पे डिलीट की है, डिलीट की को कौन सा कलर करना है, ऑरेंज कलर करना है। सो दिस इज होमवर्क फॉर यू, ओके। ये ऑलरेडी आपको मैंने वैकेशन के पहले होमवर्क दिया था। अभी ये आप होमवर्क कंप्लीट करने के बाद उसका फ़ोटो निकाल के आपको मुझे व्हाट्सएप पे सेंड करना है। Then next is the mouse. This is a mouse. This is a computer mouse. ये क्या है, कंप्यूटर माउस है। अ माउस इज अ पॉइंटिंग डिवाइस नॉर्मली जॉइंड बाय अ केबल टू अ कंप्यूटर। माउस इज अ पॉइंटिंग डिवाइस, माउस क्या है, पॉइंटिंग डिवाइस है। नॉर्मली जॉइंड बाय अ केबल टू अ कंप्यूटर, वो नॉर्मली कैसे ज्वाइन किया जाता है, वायर से ज्वाइन किया जाता है, केबल से ज्वाइन किया जाता है। इट हेल्प्स अस पॉइंट एट थिंग ऑन द कंप्यूटर मॉनिटर। और इसका यूज़ जो हमारे मॉनिटर के स्क्रीन पे दिखते हैं, आइकॉन्स दिखते हैं, अगर उस पर हमें जाके क्लिक करना है, उसको ओपन करना है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, माउस का यूज़ करते हैं। जो हमारे मॉनिटर के स्क्रीन पे दिखता है, तो अगर उसको हमें ओपन करना है तो उसके लिए हम माउस का यूज़ करते हैं। माउस इज़ आल्सो यूज टू क्लिक एंड ड्रैग थिंग्स ऑन द कंप्यूटर मॉनिटर। कंप्यूटर का जो माउस होता है उसका यूज़ अगर किस पे हमें क्लिक करना है, अदरवाइज ड्रैग्स एंड ड्रॉप करना है। ड्रैग्स एंड ड्रॉप हमने फर्स्ट क्लास में पढ़ा था, फर्स्ट स्टैंडर्ड में पढ़ा था। ड्रैग एंड ड्रॉप मतलब किसी आइकॉन को क्या करना, सिलेक्ट करके रखना, अदरवाइज किसी भी थिंग्स को मॉनिटर के स्क्रीन पे दिखता है उसको क्लिक करके दूसरी जगह पे जाके मूव करना, उसको ड्रैग्स एंड ड्रॉप्स बोलते हैं। इट कैन हेल्प अस ड्रॉ अ पिक्चर टू, और माउस का यूज़ हम पिक्चर ड्रॉ करने के लिए करते हैं। अगर हमें पिक्चर ड्रॉ करना है कंप्यूटर के अंदर तो उसके लिए हम माउस का यूज़ करते हैं। अ माउस कैन बी हैंडल बेटर व्हेन कीप ऑन द माउस पैड एज इट मूव वेल ऑन अ स्मूथ सरफेस। जब हमारा जो
माउस होता है, अगर उसको हम क्या करते हैं माउस पैड पे रखते हैं तो वो क्या होता है स्मूथली वर्क होता है। क्या होता है स्मूथली वर्क होता है। जैसे हम चेयर पे बैठते हैं, ठीक है, अगर चेयर पे अगर हमने कुछ कुशन डाल दिए तो वो चेयर कैसी हो जाती है स्मूथ होती है। अगर हम वहाँ पे बैठेंगे तो हमें कैसे लगेगा स्मूथ लगता है। सेम अगर हमारा जो माउस है अगर उसको हम माउस पैड पे रखते हैं तो वो जो जगह है वो क्या होती है स्मूथ होती है, तो फिर हमारा माउस क्या होता है अच्छे से वर्क करता है। तो इसलिए हो सके तो हमारा माउस हम कहाँ पे रखते हैं माउस पैड पे रखते हैं। दिस इज अ माउस पैड। नाउ लेट्स अर्न अबाउट अ सम हेल्पिंग डिवाइस दैट हेल्प अ कंप्यूटर परफॉर्म डिफरेंट फंक्शन। इसके अलावा भी कंप्यूटर के बहुत सारे पार्ट्स होते हैं, ठीक है। जो computer have a main four parts. How many parts? Four main parts: monitor, CPU, keyboard, monitor, cpu मॉनिटर, सीपीयू, कीबोर्ड एंड माउस। दीज आर द फोर मेन पार्ट्स। उसके अलावा भी हमारा जो कंप्यूटर होता है उसको हम और पार्ट्स अटैच कर सकते हैं। सो फर्स्ट इज द प्रिंटर, दैट ऑलरेडी आई एम गिवन यू होमवर्क। ओके, ये मैंने 5 टाइम्स आपको होमवर्क दिया था प्रिंटर का स्पेलिंग। PRINTR प्रिंटर, PRINTR प्रिंटर। प्रिंटर का यूज़ किसके लिए करते हैं? अ प्रिंटर इज यूज टू टेक अ कॉपी यूजली ऑन अ शीट ऑफ पेपर। अगर हमें मॉनिटर के स्क्रीन पे कुछ दिख रहा है, अगर उसको हमें पेपर पे लिखना लेना है, जैसे आपने कुछ लेटर टाइप किया है, अदरवाइज आपने एक अच्छी सी ड्राइंग बनाई है कंप्यूटर के अंदर और वो आपको क्या चाहिए अभी आपको पेपर पे लेना है, उसको क्या करना है आपको पेपर पे लेना है, तो उसके लिए हमें प्रिंटर की ज़रूरत पड़ती है। ऑफ द इंफॉर्मेशन स्टोर इन यूर कंप्यूटर, जो इंफॉर्मेशन हमारे कंप्यूटर में स्टोर होती है अगर वो हमें पेपर पे लेना है तो उसके लिए हम प्रिंटर का यूज़ करते हैं। दिस कॉपी ऑन पेपर इज कॉल्ड प्रिंट आउट। जो हम कॉपी पेपर पे लेते हैं, जो हमारे मॉनिटर के स्क्रीन पे दिखता है, स्क्रीन पे जो दिखता है वो हम पेपर पे लेते हैं, उसको हम बोलते हैं प्रिंट आउट। उसको क्या बोलते हैं प्रिंट आउट। प्रिंट आउट का स्पेलिंग होता है PRINTOUT, प्रिंट आउट। ये भी स्पेलिंग मैंने आपको 5 टाइम्स होमवर्क दिया था। लुक एट हियर। To get a printed copy of your work, you need a print out. जब हमें क्या करना है प्रिंट लेनी है तो उसके लिए हमें प्रिंटर की ज़रूरत पड़ती है। अगर प्रिंटर नहीं होता है तो हम प्रिंट आउट नहीं निकल सकते। यस, आई हैव सीन पापास टेकन प्रिंट आउट फ्रॉम अ कंप्यूटर। ये क्या बोल रहे हैं कि यस मैंने देखा है मेरे फादर जो है वो क्या करते हैं प्रिंटर से प्रिंट आउट निकालते हैं, वो मैंने देखा है, इसे ये बोल रहा है। देन नेक्स्ट पार्ट्स दैट वी विल अटैच टू अ कंप्यूटर: माइक्रोफोन, स्पीकर एंड हेडफोन। दिस स्पेलिंग आल्सो आई एम गिविंग यू होमवर्क। ओके, ये मैंने आपको होमवर्क दिया था बिफोर वैकेशन। कौन से स्पेलिंग थे? माइक्रोफोन, स्पीकर एंड हेडफोन्स। सो फर्स्ट microphones and speaker when attached to a computer form the sound system of the computer। जब माइक्रोफोन, स्पीकर ये जो पार्ट्स है क्या होते हैं कंप्यूटर को अटैच हो जाते हैं तब क्या फाउंड होता है मल्टीमीडिया डिवाइस। क्या होता है वहाँ पे मल्टीमीडिया डिवाइस। Microphone and speaker when attached to a computer form the sound system of the computer. They are the parts of the multimedia device of the computer। वहाँ पे साउंड सिस्टम फाउंड हो जाता है और उसकी वजह से वो क्या होता है मल्टीमीडिया डिवाइस होता है। मल्टीमीडिया डिवाइस मीन्स मल्टी मतलब क्या होते हैं मेनी डिवाइस, मल्टी डिवाइस। Computer system allow used to hear sound and watch movie besides letting us read text on a monitor all at the same time। देखो, जब कुछ हम लिख रहे हैं टाइप कर रहे हैं तो हम क्या कर सकते हैं कंप्यूटर में हम एक साथ
क्या कर सकते हैं, बहुत सारे वर्क कर सकते हैं। अगर हमें गाना भी सुनना है, म्यूज़िक भी सुनना है, उसके साथ कुछ टाइप भी करना है, तो हम क्या कर सकते हैं, एक साथ दोनों भी काम कर सकते हैं। अगर हमारा जो कंप्यूटर है अगर उसमें स्पीकर लगाया है तो हम क्या कर सकते हैं, उसमें से हम कोई भी सॉन्ग उसको सुन सकते हैं। फर्स्ट इज द माइक्रोफोन। Microphone, it is used to record different sound। जो क्या होता है, माइक्रोफोन होता है। माइक्रोफोन का यूज़ किसके लिए करते हैं, अगर कुछ आपको क्या करना है, साउंड को रिकॉर्ड करना है। क्या करना है, साउंड को रिकॉर्ड करना है। अदरवाइज अगर हम वीडियो कॉल से बात करें तो उसके लिए हमें माइक्रोफोन की ज़रूरत पड़ती है। माइक्रोफोन से क्या होता है, हमारा जो साउंड होता है वो क्या जाता है, कंप्यूटर के अंदर जाता है। कंप्यूटर के अंदर जैसे मैं अभी वीडियो बना रही हूँ मोबाइल के अंदर, तो मोबाइल क्या है, मोबाइल के अंदर माइक्रोफोन है। तो माइक्रोफोन के हेल्प से क्या होता है, वीडियो रिकॉर्ड होता है। मतलब मेरा जो साउंड है वो कंप्यूटर के अंदर जा रहा है। क्या रहा है, कंप्यूटर के अंदर मीन्स मोबाइल के अंदर जा रहा है। मोबाइल भी हमारा एक टाइप का कंप्यूटर ही है। तो जो मेरा साउंड है वो मोबाइल के अंदर जा रहा है। क्यों, क्योंकि उसके अंदर माइक्रोफोन है। देन उसके बाद मैं ये वीडियो बना रही हूँ और ये वीडियो आप सुनते हो बाद में, तो वो सुनते हो तो आपको कैसे सुनाई देता है, क्योंकि हमारा जो मोबाइल होता है उसमें क्या लगा रहता है, स्पीकर लगा होता है। क्या होता है, स्पीकर। तो माइक्रोफोन का यूज़ अगर हमारा साउंड है रिकॉर्ड करना है कंप्यूटर के अंदर, तो उसके लिए माइक्रोफोन की ज़रूरत पड़ती है और स्पीकर की ज़रूरत। अगर हमारे कंप्यूटर के अंदर कुछ सॉन्ग है उसको सुनना है तो उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, स्पीकर दे आर यूज टू लिसनिंग रिकॉर्डेड साउंड एज वेल एज म्यूजिक। स्पीकर का यूज़ रिकॉर्ड किया हुआ साउंड अगर हमें सुनना है तो उसके लिए यूज़ किया जाता है एज वेल एज म्यूजिक। जैसे मेरा ये जो रिकॉर्ड है वो आप सुनते हो, मतलब आप किसे आपके मोबाइल को स्पीकर लगा है। कोई स्टूडेंट लैपटॉप में सुनते हैं, कोई कंप्यूटर में सुनते हैं। तो कैसे सुनाई देता है, क्योंकि हमारे कंप्यूटर, लैपटॉप, मोबाइल यहाँ पे क्या अटैच होता है, स्पीकर लगा हुआ होता है। उसके वजह से हमें क्या होता है, साउंड सुनाई देता है। देन नेक्स्ट इज द हेडफोन। हेडफोन क्यों लगाते हैं, दे आर यूज टू लिसनिंग टू रिकॉर्डेड साउंड as well as music without disturbing other. Only the person who is wearing the headphone can hear the music or a recorded sound. हेडफोन का यूज़ रिकॉर्ड किया हुआ साउंड सुनना है तो उसके लिए करते हैं। लेकिन हेडफोन जैसे स्पीकर है, स्पीकर अगर हम लगाते हैं तो वहाँ पे जितने भी पर्सन हैं उनको सुनाई देता है साउंड। लेकिन जब हमें हेडफोन लगाते हैं तब अगर एक जो हेडफोन लगाने वाला पर्सन है उसको ही क्या होता है, साउंड सुनाई देता है। क्या होता है, साउंड सुनाई देता है। अगर आपने हेडफोन लगाया तो क्या होता है, जो आप म्यूज़िक सुन रहे हैं, जो कुछ भी साउंड आप सुन रहे हैं तो वो किसको लगा, वो जो साउंड है वो किसका आएगा, खुद हमें ही आएगा। तो हेडफोन का यूज़ अगर हमें किसी को डिस्टर्ब नहीं करना है, जैसे अभी आप वीडियो सुन रहे हो, आपके भाई भी पढ़ाई कर रही है, मम्मी भी काम में है, पापा भी काम कर रहे हैं, तो आपको उनको डिस्टर्ब नहीं करना है, सिर्फ आपको ही वीडियो सुनना है। तो आप क्या करोगे, अगर हेडफोन लगाएंगे तो वो साउंड जो है वो क्या होगा, सिर्फ आपको ही सुनाई देगा। तो फिर उससे क्या होगा, उनको डिस्टर्ब नहीं होगा। तो हेडफोन हम किस लिए लगाते हैं, साउंड सुनने के लिए। अगर हमें दूसरों को डिस्टर्ब नहीं करना है और सिर्फ साउंड हमें ही सुनना है तो उसके लिए हम हेडफोन का यूज़ करते हैं। दे आर यूज टू लिसनिंग टू रिकॉर्डेड साउंड एज वेल एज म्यूजिक without disturbing other. Only the person who is wearing the headphone can hear the music और रिकॉर्डेड साउंड। जो हेडफोन लगा के रहता है उसको ही क्या होता है, साउंड सुनाई देता है। सो दिस इज द हेडफोन। नाउ इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस। क्या होते हैं, कंप्यूटर के 2 डिवाइस होते हैं। फर्स्ट इज द इनपुट एंड सेकंड इज द आउटपुट। सो ये जो इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस है इसका स्पेलिंग आपको 5 टाइम्स लेना है।
कितने टाइम्स लिखना है, 5 टाइम्स लिखना है, ठीक है। सो इनपुट डिवाइस का स्पेलिंग क्या होता है, INPUT, INPUT, इनपुट। डिवाइस का स्पेलिंग DEVICES, डिवाइस। डिवाइस का स्पेलिंग TEVICES, डिवाइस। देन आउटपुट डिवाइस का स्पेलिंग क्या होता है, OUT, आउट, PUT, पुट, आउटपुट। डिवाइस का मतलब DEVICES, डिवाइस. So what is the meaning of input and output device? Now look at here. Till now you have learned about the numbers of parts and helping device of a computer. They can be divided into a two group. क्या है, इनपुट एंड आउट, ये क्या है, 2 ग्रुप बने हैं जो कंप्यूटर के पार्ट्स है। कौन से पार्ट्स है, कीबोर्ड, माउस, सीपीयू, मॉनिटर, ये कंप्यूटर के पार्ट्स है। उसके अलावा भी हम माइक्रोफोन अटैच करते हैं, प्रिंटर होता है, स्कैनर होता है, देन स्पीकर होता है, हेडफोन होता है। ये पार्ट्स जो होते हैं वो हम कंप्यूटर को अटैच करते हैं, ठीक है। तो उसमें से कौन से इनपुट है और कौन से आउटपुट है। इनपुट का मतलब क्या होता है, इनपुट डिवाइस आर यूज टू एंटर द डेटा इनटू द कंप्यूटर। द इनपुट डिवाइस आर, इनपुट का मतलब क्या होता है, देखो, इन मतलब कंप्यूटर के अंदर, इन मतलब कंप्यूटर के अंदर, मतलब कंप्यूटर के अंदर हम किससे डेटा एंटर करें। जैसे फॉर एग्जांपल ब्रेड होता है, टोस्टर होता है। ब्रेड क्या है, इन है, क्या है, इन है। ब्रेड हम किस में डालेंगे, टोस्टर में डालेंगे। टोस्टर से बेक होके क्या आएगा, टोस्टर से जो ब्रेड है वो क्या होगा, बेक होके बाहर आएगा, मतलब वो ब्राउन और क्रिस्पी होके बाहर आ रहा है, मतलब आउट आ रहा है। मतलब ब्रेड है, ब्रेड को हमने टोस्टर में डाला, टोस्टर से वो बाहर आ गया है, क्या होके, क्रिस्पी एंड ब्राउन कलर के। तो कंप्यूटर के अंदर कुछ डेटा हम डालते हैं, मतलब वो क्या है, इन है, मतलब वो कंप्यूटर के अंदर जा रहा है। और आउट मतलब जो कुछ भी कंप्यूटर के अंदर है वो हमें बाहर दिख रहा है, वो क्या हो रहा है, बाहर दिख रहा है, उसको हम बोलेंगे आउटपुट। क्या बोलेंगे, आउटपुट। तो अगर हमें कंप्यूटर के अंदर डेटा डालना है, कंप्यूटर के अंदर डेटा डालना है, तो उसके लिए हम कीबोर्ड, माउस और माइक्रोफोन का यूज़ करते हैं। कीबोर्ड क्यों, क्योंकि हम कीबोर्ड से टाइप करके क्या कर रहे हैं, कंप्यूटर के अंदर डेटा डाल रहे हैं। माउस का भी यूज़ क्लिक करने के लिए होता है, ड्राइंग करने के लिए होता है, तो हम क्या कर रहे हैं उसके अंदर डेटा डाल रहे हैं। एंड माइक्रोफोन का यूज़ करके क्या होता है, हमारा साउंड कंप्यूटर के अंदर जा रहा है। कीबोर्ड का भी यूज़ करके हमारी जो डेटा है वो अंदर जा रहा है। माउस का भी यूज़ करके हमारा जो डेटा है वो अंदर जा रहा है, मतलब वो क्या है, इनपुट डिवाइस है। कौन से इनपुट डिवाइस है, कीबोर्ड, माउस एंड माइक्रोफोन। दीज आर द 3 इनपुट डिवाइस। इसके अलावा भी होते हैं, स्कैनर भी इनपुट डिवाइस होता है। यहाँ पे कितने दिए हैं, 3 दिए हैं। कौन से 3 इनपुट डिवाइस है, कीबोर्ड, माउस एंड माइक्रोफोन। दीज आर द 3 इनपुट डिवाइस। देन आउटपुट डिवाइस, आउटपुट मतलब जैसे हम कीबोर्ड से टाइप कर रहे हैं, जो कुछ भी हम टाइप कर रहे हैं वो हमें कहाँ दिख रहा है, मॉनिटर के स्क्रीन पे दिख रहा है, मतलब वो क्या हो रहा है, आउट है। क्या है, आउट है। सो मॉनिटर क्या है, आउटपुट डिवाइस है। आउटपुट डिवाइस आर यूज टू गिवन अ आउटपुट। आउटपुट डिवाइस का यूज आउटपुट दिखाने के लिए होता है। द आउटपुट may be in a form of word, letter, image or a sound. The output device are, वो जो आउटपुट है वो हमें कौन से फॉर्म में मिल सकते हैं, वर्ड के फॉर्म में भी मिल सकते हैं, लेटर के फॉर्म में भी मिल सकते हैं, इमेज के फॉर्म में मिल सकते हैं एंड साउंड के भी फॉर्म में मिल सकते हैं। सो कौन से आउटपुट डिवाइस होता है, मॉनिटर, फर्स्ट इज द मॉनिटर। देन प्रिंटर से क्या होता है, जो कुछ भी कंप्यूटर के अंदर होता है, अगर वो हमें पेपर पे लेना है, मतलब वो क्या हो रहा है, प्रिंटर, तो उसके लिए प्रिंटर की ज़रूरत पड़ती है, मतलब कंप्यूटर के अंदर की इंफॉर्मेशन बाहर आ रही है, तो प्रिंटर भी क्या है, आउटपुट है। देन स्पीकर से क्या होता है, जो कुछ भी कंप्यूटर के अंदर साउंड होता है वो हमें बाहर दिखता है, जो कुछ भी साउंड कंप्यूटर के अंदर है वो क्या होता है, स्पीकर के थ्रू बाहर आता है, तो ये भी क्या हो गया, आउटपुट डिवाइस। देन
हेडफोन से भी सेम, अगर कंप्यूटर के अंदर सॉन्ग है, अगर हमें सुनना है, किसी को हमें डिस्टर्ब नहीं करना है, विदाउट डिस्टर्बिंग अगर वो हमें साउंड सुनना है तो वो हम उसके लिए क्या यूज़ करते हैं, हेडफोन का यूज़ करते हैं। तो कंप्यूटर के अंदर जो साउंड है वो बाहर आ रहा है, मतलब हेडफोन भी क्या है, हेडफोन भी क्या है, हेडफोन भी आउटपुट डिवाइस है, मतलब कंप्यूटर के अंदर बाहर आ रहे, कंप्यूटर के अंदर जा रहे तो इनपुट डिवाइस है, कंप्यूटर के बाहर आ रहे मतलब आउटपुट डिवाइस है। सो दिस इज द इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस। नाउ लुक एट हियर यूपीएस क्या है नंतर, उसके बाद क्या है यूपीएस। यूपीएस का मतलब क्या होता है, देखो यूपीएस का मतलब ये जो स्पेलिंग है आपको 5 टाइम्स नोटबुक में लिखना है। इट इज स्टैंड फॉर, यू का मतलब होता है यूनी, यू का मतलब होता है यूनी इंटररुप्टेड, देखो इसको यूनी इंटररुप्टेड, यूनी इंटररुप्टेड। पी का मतलब होता है पावर एंड एस का मतलब होता है सप्लाई। सो यू का मतलब क्या होता है, यूनिरुप्टेड पावर सप्लाई। सो यूनिरुप्टेड का स्पेलिंग क्या होता है, UNITERRUPTED, यूनिरुप्टेड। देन पावर का स्पेलिंग होता है POWER, पावर, पावर का स्पेलिंग होता है POWER, पावर। एंड सप्लाई का स्पेलिंग होता है SUPPLY, सप्लाई, सप्लाई का स्पेलिंग होता है SUPPLY, सप्लाई। तो ये जो स्पेलिंग है आपको नोटबुक में कितने टाइम्स लिखना है, 5 टाइम्स लिखना है। अ यूपीएस कीप द कंप्यूटर वर्किंग फॉर अ सम टाइम्स इवन आफ्टर द इलेक्ट्रिसिटी गॉन ऑफ। यूपीएस का यूज़ किसके लिए किया जाता है, अगर हम क्या करें, कंप्यूटर में वर्क करें और सडनली हमारे घर की क्या चली गई, इलेक्ट्रिसिटी चली गई, लाइट चली गई है, तो उससे क्या होता है, अगर हमारे जो कंप्यूटर है अगर उसको यूपीएस लगा हुआ है, हमारा जो कंप्यूटर है अगर उसको हम यूपीएस लगा है तो हमारा कंप्यूटर थोड़े टाइम के लिए क्या होता है, थोड़े टाइम के लिए वो कंप्यूटर कैसे होगा, स्टार्ट ही रहेगा, क्या होगा, स्टार्ट ही रहेगा। तो उससे हमें क्या हेल्प होगी, जो कुछ भी हमने वर्क किया है उसको हम सेव कर सकते हैं, जो कुछ भी हमारे कंप्यूटर के अंदर वर्क है उसको हम सेव कर सकते हैं। तो उसके लिए हम यूपीएस का यूज़ करते हैं। यूपीएस का यूज़ अगर हम, जैसे हमारे घर में इन्वर्टर होता है, इन्वर्टर का यूज़ किसके लिए करते हैं, और अगर हमारे घर की इलेक्ट्रिसिटी चली गई तो हम क्या कर सकते हैं, हमारे घर में इन्वर्टर होता है उससे हमारे घर की इलेक्ट्रिसिटी चलती है। सेम अगर हमारे कंप्यूटर को यूपीएस लगा है तो वो यूपीएस से क्या होता है, हमारा कंप्यूटर इलेक्ट्रिसिटी जाने के बाद भी थोड़े टाइम के लिए स्टार्ट रहता है। तो उसके लिए हम जो कुछ भी हमारा वर्क करें उसको हम सेव कर सकते हैं, तो उसके लिए यूपीएस का यूज़ किया जाता है। देन नेक्स्ट इज द फ्लॉपी डिस्क, हार्ड डिस्क, सीडी, DVD and a pen drive. So this spelling also homework for you. So first is the floppy disk, all spelling homework for you 5 times. Okay, so floppy disk का spelling FLOPPY, 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 floppy disk, 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 disk का spelling DISK, disk. Then hard disk का spelling HARD, हार्ड, डिस्क का स्पेलिंग DISK, डिस्क, हार्ड डिस्क। देन CD का स्पेलिंग CD, DVD का स्पेलिंग DVD, DVD। देन पेन ड्राइव स्पेलिंग PEN, पेन, DRIVE, ड्राइव, पेन ड्राइव। तो ये क्या है, पेन ड्राइव, फ्लॉपी डिस्क, हार्ड डिस्क, CD, DVD, ये क्या है, ये एक्स्ट्रा स्टोर करने के लिए हम यूज़ करते हैं। हमारे कंप्यूटर में अगर बहुत सारी इंफॉर्मेशन हो गई है और उसको हमें क्या करना है, डिलीट करना है, लेकिन उसको हमें वो इम्पोर्टेंट है, हमें एक
जो हमारी मेमोरी है उसके अंदर स्टोर करके रखना है। तो उसके लिए हम फ्लॉपी डिस्क का यूज़ कर सकते हैं, हार्ड डिस्क का यूज़ कर सकते हैं, सीडी का यूज़ कर सकते हैं, डीवीडी का यूज़ कर सकते हैं एंड पेन ड्राइव का यूज़ कर सकते हैं। नाउ डेज ऑल ऑफ यू यूजिंग पेन ड्राइव ओनली। अभी सब लोग क्या यूज़ करते हैं, पेन ड्राइव ही यूज़ करते हैं इंफॉर्मेशन को स्टोर करके रखने के लिए। Floppy disks, hard disks, CDs, DVDs and pen drives are used to store information permanently। अगर कोई इंफॉर्मेशन हमें परमानेंटली हमारे किसी ड्राइव के अंदर स्टोर करके रखना है, परमानेंटली किसी ड्राइव के अंदर हमें स्टोर करके रखना है, तो उसके लिए हम फ्लॉपी डिस्क, हार्ड डिस्क, सीडी, डीवीडी एंड पेन ड्राइव का यूज़ कर सकते हैं। देन फ्लॉपी डिस्क इज अ स्क्वायर इन शेप। जो फ्लॉपी डिस्क होती है उसका शेप कैसे होता है, स्क्वायर शेप होता है। देखो यहाँ पे है फ्लॉपी डिस्क, यहाँ पे इंसर्टिंग अ फ्लॉपी डिस्क इनटू अ फ्लॉपी डिस्क ड्राइव। ये जो हमारा जो क्या है सीपीयू बॉक्स है, यहाँ पे सीडी रखने के लिए क्या होती है, फ्लॉपी डिस्क ड्राइव होती है, उसके अंदर हम सीडी भी रख सकते हैं। तो जो हमारे फ्लॉपी डिस्क होती है वो कौन से शेप में होती है, स्क्वायर शेप में होती है। कौन से शेप में होती है, स्क्वायर वाले शेप में होती है। देन हार्ड डिस्क, और हार्ड डिस्क इज लाइक अ बॉक्स। हार्ड डिस्क इज लाइक अ बॉक्स। ये देखो किसके तरह दिख रहा है, बॉक्स के तरह दिख रहा है। इट इज़ फिक्स इनसाइड द सीपीयू। और ये कहाँ पे फिक्स होता है, सीपीयू के बॉक्स, सीपीयू के ऑलरेडी इनसाइड में क्या होता है, फिक्स होता है। व्हेन यू सेव अ फाइल ऑन द कंप्यूटर इट इज सेव ऑन द हार्ड डिस्क। जो हमारे कंप्यूटर के अंदर इंफॉर्मेशन स्टोर होती है, क्या होती है, स्टोर होती है। कैसे स्टोर होती है, क्योंकि हमारा जो कंप्यूटर होता है उसके अंदर हार्ड डिस्क होती है। क्या होती है, हार्ड डिस्क होती है। तो जो कुछ भी इंफॉर्मेशन होती है, जो कुछ भी इंफॉर्मेशन होती है वो क्या होती है, हार्ड डिस्क के अंदर स्टोर हो जाती है। हम जो कुछ भी कंप्यूटर में वर्क करते हैं तो वो क्या होती है, हार्ड डिस्क के अंदर स्टोर हो जाती है। Then look at here, there are the hard disks that are not fixed inside the CPU cabinet. You can connect these a computer, save your file on them and then remove them. They are called the portable hard disks which you can carry around with you। जो हार्ड डिस्क होती है फिक्स इनसाइड द सीपीयू के कैबिनेट के अंदर, यू कैन कनेक्टेड दिस टू अ कंप्यूटर, सेव अ फाइल ऑन देन। उसका यूज़ हम कंप्यूटर के अंदर सेव करने के लिए करते हैं। देन रिमूव देम, अगर वो हार्ड डिस्क है सीपीयू बॉक्स के अंदर उसको हम रिमूव भी कर सकते हैं, मतलब निकाल भी सकते हैं। तो वो क्या, उसको क्या बोलते हैं, पोर्टेबल हार्ड डिस्क बोलते हैं। विच इज़ कैरी अराउंड विथ यू। जैसे हम सीडी होती है, देन उसके बाद पेन ड्राइव होते हैं, उसको हम कहीं पे भी कैरी कर सकते हैं। सेम हार्ड डिस्क को भी हम कहीं पे भी कैरी कर सकते हैं। नाउ अ सीडी कैन स्टोर मोर इंफॉर्मेशन दैन अ फ्लॉपी डिस्क। A CD can store more information than a floppy disk। जो CD है उसके अंदर फ्लॉपी डिस्क के अलावा, मतलब फ्लॉपी डिस्क में जितनी इंफॉर्मेशन स्टोर होती है उससे ज़्यादा स्टोर होती है। जैसे हमारे घर में पहले पुराने टीवी थे, उसके बाद नए टीवी निकले, जैसे जैसे वो क्या हो रहा है, उसका इंक्रीज हो रहा है, मतलब वो और क्या हो रहा है, आगे आगे जा रहा है, उनकी कैपेसिटी बढ़ रही है। सेम पहले क्या करते थे, फ्लॉपी डिस्क यूज़ करते थे, फिर उसके बाद सीडी यूज़ करते थे। सीडी से ज़्यादा इंफॉर्मेशन डीवीडी में स्टोर होती है। अभी डीवीडी से ज़्यादा इंफॉर्मेशन स्टोर होती है पेन ड्राइव में स्टोर होती है। तो ये क्या होते हैं, वो नए नए इम्प्रूवमेंट जैसे हो रहे, तो नए नए और कैपेसिटी बढ़ाने के कुछ ना कुछ अलग तरीके आ रहे हैं। तो सब पहले क्या यूज़ करते थे, फ्लॉपी डिस्क यूज़ करते थे इंफॉर्मेशन स्टोर करने की। फिर सीडी निकली, फिर सीडी का यूज़ किया। देन बोथ सीडी एंड डीवीडी आर राउंड
एंड अ सेम साइज। जो सीडी और डीवीडी होते हैं ये दोनों भी क्या होते हैं, राउंड होते हैं। कैसे होते हैं, राउंड होते हैं, लाइक दैट। एंड दोनों का साइज भी सेम होता है। बट डीवीडी स्टोर मोर इन्फॉर्मेशन दैन अ सीडी। लेकिन जो डीवीडी होती है उसमें सीडी के कंपैरिजन में इंफॉर्मेशन ज़्यादा स्टोर होती है। डीवीडी के अंदर सीडी के कंपैरिजन से ज़्यादा इंफॉर्मेशन स्टोर होती है। You put a CD-ROM inside the CD-ROM or a DVD-ROM drive. You put a DVD-ROM inside a DVD-ROM drive. मतलब ये जो हमारे कंप्यूटर के अंदर होता है, मतलब ये सीपीयू के अंदर जो ड्राइव होती है, तो दोनों में हम डीवीडी भी लगा सकते हैं और सीडी दोनों भी लगा सकते हैं। मतलब डीवीडी के अंदर सीडी भी रखा, डीवीडी ड्राइव के अंदर सीडी भी लगा सकते हैं, सीडी ड्राइव के अंदर डीवीडी भी लगा सकते हैं। Nowadays, floppy disks are hardly used. CDs and DVD and other storage devices are more common as they can store more information. अभी floppy disks बहुत कम यूज़ किया जाता है। ज़्यादा से ज़्यादा सीडी, डीवीडी और अदर स्टोरेज डिवाइस का यूज़ किया जाता है। लेकिन नाउ डेज मोस्टली मोस्टली पीपल यूजिंग अ पेन ड्राइव, क्योंकि पेन ड्राइव क्या होती है, छोटी होती है और वो इजीली हमारे पॉकेट में हम कैरी कर सकते हैं। इसलिए नाउ डेज मोस्टली पीपल यूजिंग अ पेन ड्राइव। क्या यूज़ करते हैं, पेन ड्राइव यूज़ करते हैं। अ पेन ड्राइव इज़ अ कॉल अ फ्लैश ड्राइव। पेन ड्राइव को क्या बोला जाता है, फ्लैश ड्राइव। ये भी स्पेलिंग 5 टाइम्स आपको नोटबुक में लिखना। FLASH फ्लैश, DRIVE ड्राइव, फ्लैश ड्राइव। इट हेल्प यू स्टोर डेटा एंड कैरी द डेटा विथ यू। इट इज़ easy to use and small enough to carry in your pockets. It can store more data than a CDs and DVD. जो सीडी और डीवीडी होते हैं उससे भी ज़्यादा इंफॉर्मेशन स्टोर किया जाता है पेन ड्राइव में। तो इसलिए नाउ डेज मोस्टली पीपल यूजिंग अ पेन ड्राइव ज़्यादा से ज़्यादा लोग यूज़ करते हैं। So this is our lesson. Then computer manner. Do not handle CDs and DVD carelessly. They may get corrupted. Keep them properly in cases so that you do not lose data. जो सीडी और डीवीडी होती है उसको हमें जो सीडी केस होते हैं उसके अंदर रखना चाहिए। सीडी केस, डीवीडी केस उसके अंदर केयरली रखना चाहिए। अगर उसको हम क्या करेंगे, उसके साथ खेलेंगे तो उसमें से जो कुछ भी डेटा होता है वो क्या हो जाता है, उसमें एरर आ जाते हैं, इनकरप्टेड हो जाता है, वो ख़राब हो जाता है। इसलिए जब भी हम सीडी और डीवीडी के अंदर कुछ इंफॉर्मेशन स्टोर करते तो वो हमें प्रॉपरली रखना चाहिए। सो दिस इज़ अवर लेसन। Now tricky term and exercise we will be see in our next period. So I hope all of you nicely understood. Thank you and have a nice day.